हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएडी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई आज के इस लेक्चर में। पहले तो मुझे बता देंगे कि आप कैसे हैं, आपकी स्टडी कैसी चल रही है और आपका स्वास्थ्य कैसा है। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लेंगे प्यारे दोस्तों, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया था चैप्टर लगभग एंड हो चुका है, लेकिन अभी एंड हुआ नहीं है। जैसे जैसे टॉपिक्स मिलते जा रहे हैं हम उनको कवर करते जा रहे हैं। चलिए आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और होप सो कि इस वाले लेक्चर के बाद में सारा जो अपने पास मटेरियल है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ अपने पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए प्यारे दोस्तों मेरे पास, ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं दैट इज़ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हेडिंग ये डालेंगे। ठीक है, ब्लैक पेन है वो अपने पास ख़त्म हो चुका है, तो ब्लू से देखते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग ये डालेंगे प्यारे दोस्तों, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना है ये क्या भला है भाई। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों हम देखते हैं कहना क्या चाहता है ये। ठीक है, कहना क्या चाहता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो जैसा कि हम शुरुआत से चले कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं पता। मुझे तो एक बात बता दो कि जब जब किसी कोइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट आता है, वेरिएशन आता है, तब तब उस कोइल्स के अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए क्या एक ईएमएफ भी जनरेट होता है उस कोइल में, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मान लो प्यारे दोस्तों ये अपने पास एक कोइल है। ठीक है, एक कंडक्टिंग कोइल है और इस कंडक्टिंग कोइल से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी यहाँ से इसको जो पास करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इसको पास कर रहा है यहाँ से, इस मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ये टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है, यानी ये जो है वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है इस कोइल से, तो मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज होगा तो क्या फ्लक्स में चेंज होगा, यानी जो फ्लक्स होगा फाई, क्या वो भी इंक्रीज होगा? क्या वो भी इंक्रीजिंग होगा? यस। और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग होगा तो हमें पता है बाय द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉज हमें ये पता है कि देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ जो होगा प्यारे दोस्तों वो होगा माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ द लेंज लॉ। ठीक है, तो क्या ये जो ईएमएफ आएगा और ये ईएमएफ आएगा तो इसके कारण क्या इंड्यूस्ड करंट भी आ जाएगी प्यारे दोस्तों? यस, देयर विल बी ए इंड्यूस्ड करंट इन दिस कोइल एंड दैट करंट विल बी सिंपली ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर, मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कोइल। मीन्स मैं बोल सकता हूँ -1 अपॉन आर क्या डी फाई अपॉन डी टी होगा। और दिस करंट फ्लोज इन सच ए मैनर दैट इट विल अपोज द इंक्रीजिंग ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कैसे फ्लो होनी चाहिए? ये इस प्रकार से फ्लो हो, राइट हैंड रूल से याद करो। जब करंट इस प्रकार से फ्लो होगी, ठीक है, दैट इज इस प्रकार से जब करंट फ्लो होगी तो क्या करेगी ये करंट जो है इस मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर के अगेंस्ट एक अपना स्वयं का इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, जिससे ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या करेगा, ये इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? अपोज करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन मेरा ये है, हमारा टॉपिक है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमें पता है। मेरा क्वेश्चन ये है प्यारे दोस्तों कि ये जो ईएमएफ है, ये जो इसका जो फॉर्मूला आता है फैराडे लॉ से और ये वाला जो लेंज लॉ से अपने पास डायरेक्शन आ जाती है, वास्तव में क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो ईएमएफ है वो प्रोड्यूस क्यों होता है? मतलब ये इस कोइल के अंदर जो करंट है वो कहाँ से आई? अब आप बोलोगे सर कहाँ से क्या आई? इलेक्ट्रिक करंट तो
जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होती है। मैं पूछ रहा हूँ क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और वी कैन से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है। तो ये आज का हमारा इंसाइट रहेगा इस लेक्चर का कि वास्तव में ये होता क्यों है, ठीक है, वास्तव में ये होता क्यों है। तो प्यारे दोस्तों, आप कर जरा सोचोगे क्या कि ये क्यों होता है। इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो कहाँ से आता है, इलेक्ट्रिक करंट जो वो इंड्यूस्ड कहाँ से होती है, ठीक है, ये मुझे बता दोगे क्या, क्या मुझे बता दोगे। चलो बताओ तो फिर। तुम कहोगे कि सर इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही होना चाहिए, क्योंकि हम तो यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। क्या पता ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लग गए, इलेक्ट्रॉन्सों के ऊपर फोर्स लगने लग गया और फिर क्या हो गया, वो करंट फ्लो होने लग गई, मतलब ईएमएफ जनरेट हो गया। हम आपका क्वेश्चन यही है, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है, इसको हम डेप्थ से देखते हैं वास्तव में ये ऐसा क्यों हुआ। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, हम दोनों मिल करके और वो करना चाहेंगे, ठीक है, कर ले, ओके। तो प्यारे दोस्तों देखो, अगर आप ये बोल रहे हो कि ये करंट मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के कारण आती है, तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। मान लो मेरे पास कोई भी कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, या कोई कंडक्टिंग कोयल, ये कोयल ही ले लो, ठीक है, इस कोयल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये कोयल है इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से कोई कोयल है, या अपने पास ये हमने कोयल ले ली। अब मुझे एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, ये जो कोयल है, ठीक है, या आप इसको एक पतली सी डिस्क भी बोल सकते हैं, ये कंडक्टिंग है, ठीक है, कंडक्टर है ये। और अब देखो ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसमें अगर इंड्यूस्ड करंट फ्लो करवाना चाहता हूँ या मैं ईएमएफ प्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप क्या कर दो, वेरी करवा दो, फिर हो जाएगा काम। अब देखना ज़रा, अगर आप ये बोल रहे हो कि इस कोयल से जब मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करवाऊँगा, जो वेरिएशन करवाऊँगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है बी वेक्टर यदि मैं इंक्रीज कर दूँ, ठीक है, इंक्रीजिंग कर दूँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज होगा और करंट फ्लो होने लग जाती है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्यों, मुझे एक बात बताओ, अगर ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर मोशन में है नहीं, हम उनको रेस्ट पर मान सकते हैं। अब आप बोलोगे रेस्ट पर क्यों, क्योंकि वो तो थर्मल एनर्जी पा करके रेंडमली मूव करते रहते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, एक पर्टिकुलर मैनर में या एक डिसिप्लिन मैनर में वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो नहीं हो रही, और जब तक वो फ्लो नहीं होंगे तो हम उसको क्या मानेंगे, एज ए रेस्ट। मतलब नेट जो वेलोसिटी है प्यारे दोस्तों, टेम्परेचर के ऊपर उसको जीरो मान सकते हैं, नहीं मान सकते बिल्कुल। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट, ठीक है, चार्जेज आर एट रेस्ट, ठीक है, इन दिस कंडक्टर, एक बात बताओ, इन दिस कंडक्टर, क्या इन दिस कंडक्टर में ये बोल सकता हूँ क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एट रेस्ट पर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये मेटल ही हो, कोई भी सॉल्यूशन, जैसे मैं बोलूँ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोल दूँ जिसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट, ठीक है, आर एट रेस्ट। जब इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्ट पर होते हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी उनकी जीरो है, क्या होते हैं, वेलोसिटी जीरो होती है। अब एक बात बताओ, जो वेलोसिटी जीरो है, तो अभी आप ये बोल रहे थे कि इस कोयल में जो करंट है वो फ्लो क्यों हो रही है। आपका जो नज़रिया है, आपका जो विचार है वो ये है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये करंट फ्लो हो रही है। अभी देखते हैं, एक बात बताओ, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर हैं, ठीक है, ये तो पता है। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा प्यारे दोस्तों वो होता है अपने पास किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब वेलोसिटी कितनी है इन इलेक्ट्रॉन्स की, जीरो। तो क्या इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कोई फोर्स लगाया जाएगा क्या, जी नहीं। नेट फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो ऑन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, ऑन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्लो तो हो रहे हैं, फ्लो तो हो रहे हैं। कैसे? जब इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ाएंगे तो इसमें करंट इस प्रकार से फ्लो होगी बाय द हेल्प ऑफ फैराडे लॉ। क्या इसको क्या करना चाहेगी? अपोज करना चाहेगी। तो हमें तो पता है भाई करंट तो फ्लो होगी, ये तो पक्का है सर करंट फ्लो होगी, और आपको पता है सर ये तो करंट है वो इस प्रकार से फ्लो हो रही है। लेकिन एक बात ये भी पता चल रही है कि ये जो करंट है मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस तरफ तो इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी तो हैं, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में तो चलते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक बात तो मुझे पता है, मुझे एक बात पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा सकता। अब मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा सकता, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट द कोज, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट द कोज ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दिस कॉइल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कोज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कारण नहीं है इन इलेक्ट्रॉनों की मोशन का। तो फिर क्या कारण है? हमें तो मिल रहा है, हमें तो करंट मिल रही है, हमें तो करंट मिला, आई मिला, ईएमएफ मिला, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हमारा आज का मुद्दा ये है कि वास्तव में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव क्यों हो रहे हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने, फिजिसिस्ट लोगों ने सोचा और उन्होंने बताया कि एक बात तो पक्का है, पता है, जब इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर भी होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जीरो भी होती है, तो एक फील्ड है जो फोर्स लगा सकता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन अप्लाई द फोर्स ऑन एनी चार्जेस हाउएवर दे आर एट रेस्ट। ठीक है, यदि वो इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर हैं, यदि वो चार्जेस रेस्ट के ऊपर है, तो भी उन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा सकता है। तो ये मुद्दा पड़ा कि हाँ, इस मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज और डिक्रीज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस हो जाने के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देता है और हमें करंट मिल जाती है और ईएमएफ मिल जाता है। दैट इज द इनसाइट ऑफ दिस लेक्चर कि हाँ, वास्तव में जो ईएमएफ मिल रहा है, करंट जो मिल रही है, वो वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के कारण, लेकिन फोर्स कौन लगा रहा है उन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। और दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विच वी स्टडी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ एक दो बातें, अच्छी अच्छी बातें लिख देता हूँ। अभी पॉइंट चल रहा है अपना, चलिए लिख देते हैं। ठीक है ना, ये अपने पास, ये तो पक्का पता चल गया कि जो है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकता। ठीक है, वी कैन अज्यूम। ठीक है, ये बात तो सही है। अब ये जो मैं ज़्यादा लिखाने वाला नहीं हूँ, ये जो जितने भी मैंने थ्योरी लिखाई आपको स्वयं लिखना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, स्वयं लिखना है कि कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रेस्ट पर होते हैं। अब रेस्ट पर होने के कारण उनके ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट अप्लाई एनी फोर्स, दैट बिकॉज वेलोसिटी जीरो, नेगेटिव फोर्स इज जीरो। सो कौन अप्लाई कर सकता है? ठीक है, देयर इज एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। There is an induced electric field. There is an induced electric field. ठीक है, by the changing magnetic field. Changing magnetic field. ठीक है, and this electric field applies a force on the electrons of the conducting coil
कंडक्टिंग कॉइल, ठीक है, conducting this on the electrons of the conducting coil, ठीक है, applies a force on the electrons of the conducting coil, hence ठीक है, hence there is an induced current or EMF इन दी कोयल, ठीक है प्यारे दोस्तों, ये अपने पास होता है। ओके, तो इस बात को अपने गले में उतर जाने दो, इस बात को नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट करो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो करंट है वो किस लिए फ्लो हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बता सकते हो, उसकी डायरेक्शन क्या है? एक बात तो हमें पता है कि जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, जो फोर्स लगता है वो होता है Fe, यानी ये होता है माइनस का ई वेक्टर, ये तो पता है, ये तो पता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐसे सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं अपनी मोशन, ठीक है। तो एक बात क्या मैं बता सकता हूं कि देखो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, तुम खुद सोचो, क्या इस तरफ नहीं होना चाहिए? इस इंस्टेंट के ऊपर क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से नहीं होना चाहिए? ऐसे ही क्या इस प्रकार से नहीं होना चाहिए? क्या इस प्रकार से नहीं होना चाहिए? क्या इस प्रकार से नहीं होना चाहिए? मतलब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एक सर्कुलर फॉर्म में है, यानी क्लोज पाथ में है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक क्लोज पाथ में है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है प्यारे दोस्तों, क्योंकि हमने आज तक देखा था कि इंड्यूस्ड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्लोज पाथ नहीं बनाते, ठीक है, वो तो पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड हो जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मिलते हैं, ठीक है, कर्वीनेचर होते हैं, लेकिन क्लोज पाथ नहीं बनाते। लेकिन यहाँ पर तो बना रहा है, ठीक है, वी विल डिस्कस दैट पॉइंट। तो पहली बात ये बात कर सकता हूँ कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो करंट की डायरेक्शन में है, ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो करंट की डायरेक्शन में है, ठीक है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये अपने पास हमने देखा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से अपने पास फ्लो होता है, ये बात समझ में आई। जब जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो करंट किस प्रकार से फ्लो होगी, ताकि इस मैग्नेटिक फील्ड को घटा सके, बाय द हेल्प ऑफ फैराडे लॉ हम चेक कर लेंगे करंट इस प्रकार से। और इसी करंट के डायरेक्शन में क्या होगा फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स लगाएगा इस प्रकार से, ठीक है, और ये अपने पास होता है। तो मेन रीजन क्या था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेन रीजन है वो है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब जब मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगा तब तब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द कॉज ऑफ द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यस, तो ये हमने देखा कि यस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यही अपने पास कारण है। अब एक बात देखते हैं, ठीक है, इतनी बात समझे। अब एक बात और देखना चाहते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, ऐसा कोई वो रूल नहीं है कि इसी में लिया, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि हमारे पास ये ले लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि हमारे पास ये वाला कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये हमने बोला कि ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक सोलेनोइड है, ठीक है, ले ली सोलेनोइड, ले लें एक सोलेनोइड, पक्का ले लें, पक्का, ये लो तो एक सोलेनोइड ले ली, और हमने जो है वो करंट इस प्रकार से फ्लो करवा दिया ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से हमने करंट फ्लो करवा दिया, इस प्रकार से हमने करंट फ्लो करवा दिया, ओके ओके ओके। जब ऐसे करंट फ्लो करवाओगे ना तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा, कि इस तरफ आएगा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या इस प्रकार से आएगा अंदर की तरफ, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्रकार से आएगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और हम मान रहे हैं कि जो करंट है वो इंक्रीज हो रही है, ये जो करंट आई है वो क्या है, इंक्रीजिंग है, क्या है, इंक्रीजिंग है। अब करंट इंक्रीजिंग है तो हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई,
तो म्यू नॉट एन आई होता है, तो क्या आई बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मतलब इस कॉइल से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या वो भी बढ़ेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जब बढ़ रहा है किसी कॉइल से, तो हमें पता है क्या इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जनरेट होता है। या मैं ऐसे बोलूँ कि इसके ऊपर एक अनदर कॉइल ले लेते हैं, ठीक है, मान लो इसके ऊपर एक अनदर हमने कॉइल इस प्रकार से रख दी, और यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर इस प्रकार से एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये कॉइल हमने रख दी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने कॉइल रख दी। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या इस कॉइल में क्या इंड्यूस्ड करंट बता सकते हो किस प्रकार से होगी? क्या इस कॉइल में देखो, इसमें जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये कॉइल क्या चाहेगी, इस कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये कॉइल क्या चाहेगी, ये कॉइल करेगी अपोज, इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगी। तो इस प्रकार से करंट फ्लो होगी ताकि इस मैग्नेटिक इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर सके। और इस प्रकार से किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? क्या इस प्रकार से ऐसे, यदि मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से देखूँगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे लगेगी, यानी करंट है वो इस प्रकार से फ्लो होगी। और जब करंट इस प्रकार से फ्लो होगी तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा? यस प्यारे दोस्तों, वो भी क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। तो हमने ये देखा, ये एक एग्जाम्पल की बात थी ये तो, ठीक है, हमने देखा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैं अब ये बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, इतनी बात हो गई, ठीक है, पहले इसको देखेंगे, फिर हम एक पॉइंट और बताना चाहूँगा, एक पॉइंट मुझे और डिस्कस करना है। देखो अब जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब जब मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, ठीक है, देख लो कुछ इस प्रकार से हमने माना कि ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, मान लेते हैं इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीजिंग है, क्या है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके अंदर इस रीजन में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएंगे, एडजस्टेंस में आ जाएंगे, यानी यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब एक बात देखना जरा, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वास्तव में क्या होते हैं, ये कंसेंट्रिक फॉर्म में होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से फ्लो होगा, ठीक है, इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास फ्लो हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे दोस्तों, अब आप बोलोगे कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से जनरेट हुए, वो मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कारण, ठीक है। और इस ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जनरेट होते हैं, ठीक है, चाहे कोई मेटल ऑब्जेक्ट रखी हो या नहीं रखी हो। जब आप इस रीजन में मेटल ऑब्जेक्ट रख दोगे तो ये ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो उसमें रेस्ट पर हैं, क्या उनके ऊपर फोर्स लगाने स्टार्ट कर देगा, और फोर्स लगाने स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना, फोर्स लगाने स्टार्ट कर देगा तो अपने पास इस प्रकार से करंट ऐसे फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होने लग जाएंगे। ये अपने पास सिंपली एक इनसाइट थी, हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा कि जब जब जहाँ जहाँ जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा वहाँ वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आर इंटीमेटली रिलेटेड। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कुछ अलग अलग बातें नहीं है। आप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फिनोमेना से इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हो, दोनों आपस में रिलेटेड हैं। और इसकी अच्छे से डेप्थ में हम पढ़ेंगे मैक्सवेल की इक्वेशंस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम और भी डेप्थ में पढ़ेंगे। लेकिन मुझे इस लेक्चर में आपको ये बताना था कि हाँ, देयर इज ए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हमने देखा। अब क्या इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें पता लग गई, क्या इसका मैग्नीट्यूड आप बता सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या आप मैग्नीट्यूड बता सकते हो? चलिए हम उसी की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड निकालना हम सीखेंगे। इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आप बता सकते हो? चलो हम बातें करेंगे, ठीक है, ओके।
हाँ तो चलिए, मार्कर तो बहुत है लेकिन काम का कोई भी नहीं है आज। ओहो, चलिए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, कैसे निकालें भाई मैग्नीट्यूड? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि कोई रीजन है, उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से, ओके। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वॉट एवर यू वांट टू टेक, बट इट इज चेंजिंग, इट इज चेंजिंग। तो चेंजिंग हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्रॉस का मतलब इनसाइड। तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड, जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्यारे दोस्तों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। एक बात बताओ जरा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पता लग गया भाई। हमें पता करना है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट एक क्लोज पथ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, क्लोज पाथ ले लेते हैं, समझ गए। क्लोज पाथ, आर्बिट्ररी क्लोज पाथ कैसे भी हमने ले लिया। और हम ये चाहते हैं कि इस पॉइंट से हम किसी चार्ज Q को, ठीक है ना, ये मान रहे हैं अपनी तरफ से, कर सकते हैं ऐसा, किसी चार्ज Q को हम डिस्प्लेस करना चाहें। अब एक बात बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इसी प्रकार से होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से है, मान लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। क्या ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q के ऊपर फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। हम मान लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट P है, P से ये छोटा सा एलिमेंट हम ले लिया dl वेक्टर, ठीक है। कितना वेक्टर ले लिया, dl वेक्टर हमने डिस्प्लेस किया P से Q, ठीक है ना, Q कैपिटल ले लेते हैं। इस चार्ज Q को P से Q पॉइंट पर ले जाने के लिए, मतलब dl वेक्टर से ले जाने के लिए, ये जो E इंड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना वर्क करेगा। तो लिख लेते हैं भाई, वर्क डन कितना होगा, ठीक है ना। हम ये बात चाहते हैं कि वर्क डन निकले, हम क्या चाहते हैं कि वर्क डन निकले, वर्क डन बाय द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वर्क डन बाय द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए प्यारे दोस्तों, कितना होगा। एक स्मॉल dl वेक्टर के लिए क्या वर्क डन ये होता है क्या कि F वेक्टर डॉट dl वेक्टर, और F वेक्टर कितना होता है, क्या Q इंड्यूस हो जाएगा, क्या मैं ऐसे लिख दूं dl वेक्टर, क्या ये dw वर्क डन हो जाएगा, उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया गया जो वर्क डन है, क्या ऐसा हो जाएगा, E इंड्यूस डॉट dl वेक्टर, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जब इसमें जब करंट जो है वो इस प्रकार से फ्लो होगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, इस प्रकार से करंट फ्लो होने लग जाएगी, करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन जो वो भी सर्कुलेट होने लगे, क्या उसमें ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज Q को अगेन P पॉइंट पर लाने के लिए, मतलब एक कंप्लीट क्लोज पाथ में सर्कुलेट कराने के लिए जो किया गया जो वर्क डन है, क्या वो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ के इक्वल होता है। क्या हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हमने देखा था कि किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाने में जो होता है वर्क डन, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यदि पूरे संपूर्ण कंप्लीट क्लोज पाथ में सर्कुलेट करवाने के लिए जो वर्क डन होता है उसको हम ईएमएफ भी बोल सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो हमें एक बात पता है कि बाय द करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, या चूंकि हम जानते हैं, चूंकि लगाना जरूरी है, चूंकि लगाना जरूरी है, हम ये जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है, ठीक है, ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी Q। क्या मैं इसे बोल सकता हूँ क्या प्यारे दोस्तों, ईएमएफ जो होगा वो क्या होता है, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन कैरिंग
ठीक है, कैरिंग ए यूनिट चार्ज ठीक है इन ए क्लोज पाथ, इन ए क्लोज पाथ। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? और क्या मुझे लिखना चाहिए? बिल्कुल लिखना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस की, तो स्मॉल के लिए क्या मुझे डीवी लिख देना चाहिए? क्या dW/Q मुझे लिख देना चाहिए? क्या मुझे लिख देना चाहिए? बिल्कुल लिख देना चाहिए। और यदि मैं वर्क डन की जो यहाँ से यदि मैं dW की वैल्यू जब मैं रखूँ, तो यहाँ से मुझे क्या आना चाहिए? मेरे पास क्या आना चाहिए प्यारे दोस्तों? ये यहाँ से मेरे पास आएगा E इंड्यूस वेक्टर डॉट DL वेक्टर। क्या आना चाहिए? ठीक है, ये छोटे से DL वेक्टर के लिए। लेकिन मैं कंप्लीट क्लोज पाथ के लिए करूँगा, जो टोटल जो अपने पास फॉर कंप्लीट क्लोज पाथ, ठीक है, फॉर कंप्लीट क्लोज्ड पाथ के लिए यदि मैं देखूं, तो क्या जो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी VB माइनस VA, या इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से यदि अगेन उसी पॉइंट पर जाऊं, तो क्या यहाँ पर जो EMF, जो नेट जो EMF आएगा, या जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V आ जाएगा, क्या लाइन इंटीग्रल ऑफ E इंड्यूस्ड डॉट DL वेक्टर आना चाहिए? ये एक बबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लोज पाथ में हम चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो जरा, ये तो हो गई एक बात। मुझे एक बात पता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन जो EMF इंड्यूस होता है बाय द फैराडे लॉज, ठीक है, बाय द फैराडे लॉज, क्या हमें ये पता है? क्या हमें एक बात पता है, बाय द फैराडेज लॉ जो EMF जो होता है ना, वो क्या माइनस का d∅/dt होता है फ्लक्स में चेंज। तो यहाँ से यदि मैं इक्वेशन, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 की सहायता से और 2 की सहायता से मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कि यस E इंड्यूस्ड, ठीक है, वेक्टर डॉट DL वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा माइनस का d∅/dt। तो ये अपने पास एक बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। एक क्लोज पाथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल प्यारे दोस्तों जीरो नहीं है। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वहां पर जीरो होता था ये, लेकिन यहां पर ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज पाथ नहीं बनाता था, ये क्लोज पाथ बनाता है। ये कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके ऊपर खैर उसके ऊपर बाद में आएंगे। लेकिन क्या मेरे पास ये इस इक्वेशन से क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ किसी भी पॉइंट के ऊपर? मुझे उस पॉइंट के ऊपर बस लाइन इंटीग्रल निकालना है और अपने पास d∅/dt के इक्वल कर देना है। क्या मेरे पास आ जाएगा? क्या आ जाएगा मेरे पास? ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता ही रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह फाई की जगह BA लिख देंगे, B वेक्टर डॉट A वेक्टर। अगर हम इक्वेशन जो अपने पास क्वेश्चन में दे देगा कि अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट कितनी है, रेट ऑफ चेंज कितनी है, ठीक है, तो वो हमें dB/dt आ जाएगी और वहाँ से हम इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो यस, ये जो इक्वेशन है प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, डेप्थ से क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन मुझे इस टॉपिक को बताना था क्योंकि इस चैप्टर में जब मैंने क्वेश्चन देखे तो वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड भी थे, LC और LR सर्किट से रिलेटेड भी थे, ठीक है, और इंडक्टर कॉइल से भी रिलेटेड थे। इसलिए हमने लास्ट में 2-3 चैप्टर में हमने इन सभी टॉपिक्स को कवर किया। अब जो चलेंगे वो क्वेश्चंस चलेंगे, केवल और केवल क्वेश्चन, ठीक है। जहाँ तक मेरे को लगता है ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे प्यारे दोस्तों क्वेश्चंस के ऊपर, डिटेल से सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आप इस थ्योरी को अपने माइंड में रखो, मैं लेके आऊँगा क्वेश्चंस, ठीक है, और फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ करना है, ठीक है, स्पोर्ट्स खेलना है,
हेल्दी डाइट लेना है। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।